आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। हीर रांझा किस चौराहे पर पिटे, वो लापता दुल्हन जिस पर एक नहीं 4 शादियों का इल्ज़ाम है, एसएसपी दफ्तर क्या करने पहुंची, इन दो चर्चित खबरों के साथ बताएंगे एसएसपी ने आंवला सर्किल की एक और चौकी पर बड़ी कार्रवाई क्यों की है। मुर्गे की खातिर युवक की पिटाई पर भी चर्चा करेंगे। महिला के उस मर्डर की बात करेंगे जिसकी अधजली लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। उससे पहले आज की सुर्खियों पर नजर। नवल्टी चौराहा पर हीर रांझा की पिटाई से मची खलबली। मुकदमा दर्ज होने के बाद दुल्हन एसएसपी दफ्तर पहुंची। 1 किलो मुर्गे की खातिर युवक को लोहे की रॉड से पीटा। सरदार नगर चौकी के बाद अब आंवला कस्बा चौकी सस्पेंड। सांप्रदायिक बवाल का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। जसोली में रहने वाले युवक की लाश पर खत्म हुई तलाश। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन। अब खबरें विस्तार से। चोरी छुपे इश्क को परवान चढ़ा रहे युवक युवती को घर वालों ने नवल्टी चौराहे पर पकड़कर पीट दिया। वो एक होटल से बाहर आते दिखाई दिए थे। दोपहर का वक्त था और भीड़ भी खूब थी। घर वालों ने दोनों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। तमाशबीन घेरा बनाकर तमाशा देखने लगे। जाम लग गया। तब दुकानदारों कुछ समझदार लोगों ने हरकत में आते हुए प्रेमिका के घर वालों को शांत किया। इज्जत की दुहाई दी तो वो गुस्सा थूक कर चले गए, लेकिन तब तक जाम लग चुका था। पास में ही कोतवाली है, पुलिस हरकत में आ गई। पहले जाम खुलवाया, उसके बाद त्यागी रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर खड़ी बाइकों के चालान शुरू कर दिए। इससे रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर पूरी सब्जी का मजा ले रहे लोगों में खलबली मच गई। कोई हाथ जोड़ता दिखा तो कुछ ने दुस्साहस दिखाया, लेकिन फिर भी चालान कट गया। आप भी देखिए नवल्टी चौराहा पर प्रेमी युगल की पिटाई से लेकर चालान कटने तक का नजारा। मुकदमा दर्ज होने के बाद दुल्हन एसएसपी दफ्तर पहुंची। एक नहीं कई शादियां करने की आरोपी दुल्हन आज अपनी बात कहने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंची। खातून नाम की इन दुल्हन का तहरीरी तौर पर कहना है कि उनकी शादी बिहार कला के इमरान से हुई थी, लेकिन दहेज के लिए उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया। वहां से उसे निकाल दिया गया तो अपने मायके भोजीपुरा के गांव लक्ष्मियापुर मकरंदपुर प्रीतम राय चली गई। जब इमरान को उसने फ़ोन किया कि आकर ले जाए तो उसने 3 तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया। इससे पहले वो दूसरी शादी भी कर चुका है। इस मामले को लेकर इमरान और एक अन्य ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर खातून की शिकायत की थी। बताया था कि उसने तलाक लिए बगैर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर ली है। ब्लैकमेल करने की बात भी कही। इज्जतनगर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। 1 किलो मुर्गे की खातिर युवक को लोहे की रॉड से पीटा। फरीदापुर चौधरी में नूरी मस्जिद के पास मुर्गा मीट शॉप चलाने वाले तस्लीम को कुछ दबंगों ने लोहे की रॉड से पीटा। उसका कसूर महज इतना था कि 1 किलो मुर्गे का मांस लेने आए दबंगों से पैसे मांग लिए थे। तस्लीम का इल्जाम है कि पैसे मांगने पर मुर्गा लेने आए लोग आग बबूला हो गए। पहले अपशब्द कहे और फिर मारपीट करने के बाद धमकी देकर चले गए। उनका कहना है कि 2000 रुपये हफ्ता दो वरना दुकान नहीं चला पाओगे। तस्लीम ने इस संबंध में अपनी मां के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरदार नगर चौकी के बाद अब आंवला कस्बा चौकी सस्पेंड। आंवला सर्किल में तैनात पुलिसकर्मी वर्दी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले सरदार नगर की पूरी चौकी को ही एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने निपटा दिया था, इसलिए कि बगैर थाने और अफसरों को सूचना दिए आलमपुर जाफराबाद में जुआ पकड़ने को दबिश देने पहुंच गए। वहां पर एक किसान की मौत से हंगामा खड़ा हो गया। निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ बाद में किसान की मौत पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया था। अब ताज़ा मामला आंवला कस्बे की चौकी का सामने आया है। चौकी में शराब पार्टी के बाद सिपाही आपस में ही भिड़ गए। इसमें तरुण कुमार, बॉबी कुमार, कृष्ण देशवाल और बिशारतगंज थाने में तैनात महेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल कराने पर उनको शराब पिए होने की पुष्टि हुई थी। सुनिए इस बारे में सीओ आंवला का क्या कहना है। कल दिनांक 19/11/2023 को थाना आंवला के कस्बा चौकी पर 5 पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीकर आपस में किसी बात को लेकर मारपीट की गई थी। उन कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। शराब की पुष्टि होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया तथा
उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई क्षेत्राधिकारी फरीदपुर को सौंप दी गई है। सांप्रदायिक बवाल का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आंवला के दराव नगर में विवाद के बाद दो संप्रदाय से जुड़े लोग आमने सामने आ गए थे। पुलिस के समझाने के बावजूद वो भिड़ गए। तब पुलिस ने उन्हें दौड़ा लिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वीडियो के आधार पर दरोगा बिहारी लाल की तरफ से दोनों पक्षों पर मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। एक तरफ के ज्ञान सिंह कृपा शंकर उर्फ पप्पू, उनके बेटे रवि अन्नू के अलावा लोकेंद्र उर्फ गप्पू, पवन और दूसरे पक्ष के फरमान, रिजवान, मुन्ना, तैसन को नामजद किया था। पुलिस ने अब आकर अन्नू को 12 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जसोली में रहने वाले युवक की लाश पर खत्म हुई तलाश। किला थाने के मोहल्ला जसोली में रहने वाले सब्जी विक्रेता सुरेश 2 दिन पहले घर से टहलने जाने की बात कहकर निकले थे। रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस के पास भी गए लेकिन पता नहीं चल सका। आज जानकारी मिली कि कटघर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। पुलिस ने लावारिस में पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। ये पता लगते ही मां बिलखने लगी। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। बरेली में सुबह से ही रोहेलखंड यूनिवर्सिटी परिसर स्थित शिव मंदिर में व्रती महिलाओं और साधक पहुंचने लगे। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान महिलाओं ने सूप में फल, ठेकुआ, पुष्प आदि सजाकर सूर्य देव की उपासना की और छठी मैया सुख और समृद्धि की कामना की। छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ हुई थी। अगले दिन 18 नवंबर को खरना, कल यानी 19 नवंबर को शाम व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का व्रत प्रणाम किया। अब कल की 2 बड़ी खबरों पर बात। फरीदपुर पुलिस ने 70 साल के राममूर्ति की हत्या के मामले में उसके सौतेले बेटे को हिरासत में रखा है। उससे पूछताछ की जा रही है। राममूर्ति का शव लाइन पार मटिया में घर में ही लहूलुहान हालत में मिला था। उन्होंने 2 शादियां की थीं। बेटी का इल्जाम है कि उनके पिता को संपत्ति की खातिर मारा गया है। दूसरी बड़ी घटना शाही के गाँव खेऊ की गोटिया में हुई थी। 35 साल की भीमवती को मारने के बाद उसका शव पुआल में जला दिया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अधजला शव कब्जे में लेने के बाद छानबीन शुरू की तो पति का कहना था कि प्रेम संबंध के चलते मारा गया है। एक युवक का नाम भी बताया था उसने, जबकि मायके वालों ने आरोप लगाया था कि भीमवती को उसके पति ने ही मारा है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति नेपाल सिंह को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के बाद ये साफ होने पर कि पत्नी की हत्या नेपाल सिंह ने ही की है। उस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आज जेल भेज दिया गया। एसएसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा का कहना है कि फरीदपुर में बुजुर्ग की हत्या को लेकर छानबीन चल रही है। जल्द ही रासपास कर दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहें द लीडर हिंदी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।